इनके बीच में, मैं तो कहूँगा क्वांट रीजनिंग आगे काम करेगी। रियली इमोशनल, बहुत ज्यादा उस टाइम पे इमोशनल हो गया था। हिम्मत नहीं हारी, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ यार मैं थक रहा हूँ। बढ़िया जो थैंक्स मैं देना चाहूंगा गाइडली से पहले मैं अपनी वाइफ को देना चाहूंगा, क्योंकि वाइफ की वजह से आज मैं यहाँ पर गाइडली के समझ में मेरी वाइफ स्मृति यहाँ पर, अगर स्मृति यहाँ पर कनेक्ट ना होती गाइडली से, सुकुमार सर और इनको पता ही है, तो शायद मैं आज इस मंच पे इनवाइट नहीं किया जाता। ठीक है, तो थैंक यू स्मृति, बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे मिलकर। एक अलग सी फीलिंग आ रही है, एक अलग सी वाइब आ रही है ना, मतलब अलग सा इमोशन है कुछ आप लोगों में। ऑनलाइन बहुत सारे ना किए हैं प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी है, लेकिन जब आप सामने बैठकर कुछ बताते हो ना, अभी सामने जब बाहर कोई एक लड़की आई, सर सिलेक्शन हो गया, कोई कह रहा सर सिलेक्शन हो गया, आमने आंखों में आंखें डाल के जब बात करता है ना वो, अरे यार मजा ही कुछ हो रहा है। और अभी जो एक मदर थे साथ में, तब तो लिटरली यार मतलब I was out, मतलब बिल्कुल रोना आ गया था मुझे भी। मुझे वो मोमेंट याद आ गया जब मैंने 2011 में SBA-PO क्लियर किया था। SBA-PO में 2011 में सिलेक्टेड था, तो तब मुझे याद है कि जब मैं मम्मी के सामने गया था और मदर को कहा था, मैं घर पर नहीं था, मैं कहीं दोस्त के पास था, तो वहां पर वो SMS आया था, तो घर पर जैसे आया वही आंसू, वही एक फीलिंग अलग सी, एक ना चाम सा अलग सा था कुछ, है ना। तो आज वो फील किया, ठीक है, और आज वो आई वॉज रियली इमोशनल, बहुत ज्यादा उस टाइम पे इमोशनल हो गया था। अब मैं आता हूँ थोड़ी सी बैंकिंग की जर्नी के बारे में, कि आगे जो बैंकिंग की जर्नी आपको है वो एग्जैक्टली क्या होने वाली है और क्या होगी। बात पता है क्या होती है, आपके दिमाग में मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्या चल रहा होगा, मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या करना है ना, यही चल रहा है ना सभी के माइंड में। यस है ना, अब आगे क्या, सर बैंकिंग में जाना है, ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन द बैंकिंग। इवन MD CEO जो हम चेयरपर्सन कहते हैं जिनको, वंस अपॉन अ टाइम ही जॉइंड बैंक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपने प्रदीप चौधरी सर का नाम सुना होगा, SBA के चेयरपर्सन, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उनकी जो बेटी थी वो मेरे बैच की SBA-PO थी। उस टाइम पे SBA-PO के चेयरपर्सन प्रदीप चौधरी सर थे, एट दैट टाइम उनकी बेटी मेरी बैच में, तो उनको पता था ना, क्योंकि उनका विजन है कि हाँ यार मैं बनाऊं तो मेरी बेटी बन सकती है, तो आप भी इस भीड़ से निकलकर उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। सेकंड, सर ये चलो एक स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप था मैंने स्टार्ट किया, मैंने इनिशिएट किया, सर बैंकिंग तो एक मतलब इनिशिएट किया ना, बिगनिंग किया मुझे कुछ, लेकिन मुझे जिंदगी में ना एक कुछ छोड़ करने का कीड़ा है, होता है ना कईयों के अंदर एक कीड़ा होता है, भाई SSC में जाना है, UPSC में जाना है, मेरा भी कुछ ऐसे कीड़ा था। नहीं, 2013 में मैंने जर्नी अपनी शुरू की UPSC सिविल सर्विसेज की। 4 साल मैंने भी जिंदगी के अहम पल UPSC सिविल सर्विस को दिए, नहीं हुआ, और आई डोंट रिग्रेट। आप भी इस चीज को कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि हम बैंक में जॉब करके हम कुछ और नहीं कर सकते। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। अपनी थोड़ी सी जर्नी में शेयर करूंगा UPSC सिविल सर्विस की। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से आता हूँ, नो कोचिंग, नो ऑनलाइन कोचिंग, उस टाइम में कुछ ऑनलाइन होता ही नहीं था, कहाँ होता था, आजकल ऑनलाइन का ज्यादा ट्रेंड है। ऑफलाइन होती थी, और ऑफलाइन में कहा, दिल्ली एंड राजेंद्र नगर, द फेमस राजेंद्र नगर, है ना, तो वही माना जाता है, हब माना जाता है, आज की डेट में IAS की मंडी माना जाता है। तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बना, मैंने कहा, और मैं जॉब कर रहा था बैंक के साथ, मैंने कहा यार अब क्या करें, तो गया, लेकिन वही बैंक की नौकरी, UPSC की पढ़ाई, कोचिंग भी करनी, कैसे करेंगे। और मैं श्रीगंगानगर से आता हूं, जहां से 10 घंटे की जर्नी है, मैं रात को 10 घंटे की जर्नी करके आया हूं ट्रेन में ना, 10 घंटे लगते हैं यहाँ पर, रात को 10 बजे चला था, सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचा। उस टाइम भी वही था। फिर पता चला एक वीकेंड क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे बैंक जॉब, फ्राइडे रात को ट्रेन पकड़ता था, दिल्ली सुबह आता था, 2 दिन पूरा दिल्ली में रहता था, एक नाइट स्टे करते थे, पूरा दिन क्लासेस, सैटरडे संडे क्लास लगाई, वीकेंड मैच लगाया,
मंडे सुबह वापस अपने शहर पहुंचा, एक नाइट की जर्नी करके, और 10 बजे सुबह 8 बजे पहुंचता था, 10 बजे मैं बैंक में बैठा हूं। हिम्मत नहीं हारी, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ यार मैं थक रहा हूं। शाम को आकर बैठता था, पढ़ने लग जाता था, कभी कुछ सोचा ही नहीं। रात शाम को कहीं होता ना, शाम को आके साथ में थक गया यार, थक गया। अरे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो थकान होनी नहीं चाहिए, फील ही नहीं आती यार थकान, माइंड में आता ही नहीं थकान शब्द, मुझे समझ नहीं आता क्यों आता है आने। अब ना और कुछ नहीं होगा, छोड़ यार कपिल, क्या करना है यूपीएससी देके, छोड़ यार। लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, लगा रहा, डटा रहा, क्वालिफाई नहीं हुआ, स्टिल नो रिग्रेट। लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ, शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपके सामने स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ। क्वांट और रीजनिंग के बीच में मैं तो कहूँगा क्वांट रीजनिंग आगे काम का आएगी। क्वांट रीजनिंग आगे बैंक में कहाँ काम आएगी? कैलकुलेटर है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आज तक कोई यूज नहीं पता लग रहा है आएगा मेरी लाइफ में। आएगा नहीं, कहीं नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस काम आएगी। अभी काम नहीं आ रही है। आपने अभी क्वेश्चन पूछा सर से चिड़िया वाला, आपने ये कहा ना कल ये आया था, तो आपने आज खबर पढ़ी होगी ना कहीं? नहीं, कहीं तो न्यूज में आया होगा, करंट अफेयर्स ही है, ये भी करंट अफेयर्स से निकला क्वेश्चन, और कहां से निकला? नहीं सर, सीए याद ही नहीं, मतलब ये सब याद, मतलब आज याद करने की जरूरत 6 नहीं। महीने बाद बेकार है ना सर, वो भी तो एग्जाम में बेकार है, जिंदगी भर। सर से पूछो सर, बैंकिंग अवेयरनेस सर, इट्स मतलब कैरियर में पूरा काम है बैंकिंग अवेयरनेस। जब तक आप ईडी, जीएम, सीजीएम, जब तक बैंकिंग अवेयरनेस आपका काम है।